Last lecture we were discussing about ionization enthalpy. Today we will discuss about electron gain enthalpy. So what is electron gain enthalpy? Electron gain enthalpy is the amount of energy required or released when an electron is added to outermost cell or valence cell of an atom. So this energy depend upon the attractions of incoming electron. जो electron आ रहा है उसका क्या attraction है. In case of inert gases, they have almost no attraction because of stable configuration. All the inert gases or noble gases like helium, neon, xenon, krypton, radon, these all gases are inert. Inert मतलब unreactive. These do not have any attraction forces because of stable electronic configuration. इनके outermost cell में 8 electrons पहले से available होते हैं, इसीलिए इनकी configuration stable होती है. So that's why they don't gain any electron. Therefore, it is negative for inert gas. That means energy should be supplied in order to make them accept electron. इसका मतलब ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है नेगेटिव है किसके लिए, इनर्ट गैसेस के लिए. इसका मतलब क्या है भाई कि इनके लिए आपको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी फॉर मेकिंग दैम accept electron. So this energy can be mathematically shown as metal plus electron will give you metal negative. So successive electron gain enthalpies क्या होती हैं? Successive electron gain enthalpies का मतलब होता है अभी कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, मेटल के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, मेटल 3 नेगेटिव चार्ज आ गया, इनको आप सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द फैक्टर ऑन विच इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिपेंड. सबसे पहला फैक्टर एटॉमिक रेडियस है भाई. एटॉमिक रेडियस के हिसाब से मोर द साइज लेस इज द न्यूक्लियर चार्जेस, देयरफॉर लेस अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज नेगेटिव फॉर दोज एटम. अब एटॉमिक रेडियस अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जो गेन इंथैल्पी है वो ज़्यादा नेगेटिव रहेगी. इसका मतलब क्या है कि आपको मोर द साइज लेस इज न्यूक्लियर चार्ज, तो अट्रैक्शन जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसके लिए कम रहेगा. सो लेस नेगेटिव रहेगी एटम्स के लिए जिनका साइज ज़्यादा है, और जिनका साइज कम है उनके लिए मोर नेगेटिव. मतलब मोर नेगेटिव मतलब मोर लेस रहेगी उसके कंपैरिजन में. न्यूक्लियर चार्ज, अगर न्यूक्लियर चार्ज कम है तो लेस अट्रैक्शन रहेगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लेस नेगेटिव रहेगी. एक चीज़ का ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो लेस नेगेटिव और मोर नेगेटिव के हिसाब से कंपैरिजन होता है भाई. ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम्स विद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हैव लेस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज. मतलब क्या है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ जिनोन, क्रिप्टोन, रेडोन की जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनकी स्टेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज उनकी लेस रहेगी. अगर मैं बात करता हूँ फ्लोरीन की, क्लोरीन की, जो फ्लोराइड बनाते हैं, क्लोराइड बनाते हैं, जो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं ईजिली, बिकॉज दीज एटम्स have 7 electron in outermost cell configuration, so these can accept 1 electron to give outermost cell electronic configuration as noble gas configuration. Next is how it varies along the group. Electron gain enthalpy becomes less negative as we move down the group. Why? The reason behind that, as we move down the group, size increases, nuclear charge decreases, due to which the attraction for incoming electron decreases and electron gain enthalpy is less negative. But there are certain anomalies. Anomalies मतलब इनमें कुछ अलग अलग एलिमेंट्स हैं जिसमें होना चाहिए था ट्रेंड, कुछ हो गया कुछ. जैसे अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं और फ्लोरीन की लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है ड्यू टू इट एक्सट्रीम स्मॉल साइज. द अनकमिंग इलेक्ट्रॉन सफर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन. फ्लोरीन का साइज बहुत कम होता है अभी, जो इलेक्ट्रॉन है उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो सकता है. इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो लेस नेगेटिव होती है एज कम्पेयर टू क्लोरीन. होनी चाहिए थी फ्लोरीन की लेकिन हो गई क्लोरीन की. नेक्स्ट इज व्हाट इज वेरिएशन अलोंग पीरियड. अलोंग पीरियड इट इंक्रीजेज, द रीजन बीइंग द साइज डिक्रीजेस एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बढ़ती है मतलब मोर नेगेटिव होती जाती है जैसे हम पीरियड में जाते हैं, क्योंकि साइज घटता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है. नाउ इफ वी टॉक ऑफ एक्सेप्शनल बिहेवियर, there are inert gases which is having electron gain enthalpy positive because of their stable electronic configuration. So for inert gases we have to supply some energy from outside so that we can
make them electron negative, so that they can gain an electron, inert gases. Next is, what is electronegativity? Electronegativity, as you know, that all the compounds are made up of bonds, and bonds are basically sharing of electron. So electronegativity represent करता है attraction of shared pair of electron. कई जो एटम है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा खींच लेते हैं, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जो नहीं खींच पाते वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. दिस प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन साइज एंड द न्यूक्लियर चार्ज. अगर साइज कम है, मोर विल बी द न्यूक्लियर चार्ज, मोर अट्रैक्शन फॉर शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इन होल पीरियोडिक टेबल फ्लोरीन जो है भाई, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसका बहुत स्मॉल साइज है, उसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन को हम स्टडी करेंगे जिस टाइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे. तो हाइब्रिडाइजेशन में sp, sp2 और sp3 और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है. अभी हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp की ज़्यादा, फिर sp2 की और फिर sp3 की. हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड. जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा भी, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड रहेगा. नेक्स्ट, व्हाट इज वेरिएशन अलोंग ग्रुप? ग्रुप में साइज इंक्रीज होता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है. पीरियड में साइज जो है वो कम होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है. साइज घटेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आपके पास वो कम होगी. साइज कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी. ओके, नेक्स्ट इज, व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें मेटालिक और नॉन मेटालिक करैक्टर के बारे में बताती है. अभी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो लेसर मेटालिक करैक्टर है. अगर आपके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो लेस मेटालिक करैक्टर रहेगा, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नॉन मेटालिक करैक्टर रहेगा. पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स के बारे में बताती है. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपाउंड्स है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ H और F बॉन्डेड है, तो ये जो है ये पोलर कंपाउंड है, क्योंकि भी ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड क्या करेगा? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा. इसकी वजह से इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव और इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. तो डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोल्स जनरेट हो जाते हैं, तो इसको आप पोलर कंपाउंड्स बोलते हैं. इफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम इज मोर देन द बॉन्ड इज पोलर. इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज लेस और जीरो, देन दीज आर नॉन पोलर. जैसे मैं H2 की बात करता हूँ, H और H दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, भी ये नॉन पोलर कंपाउंड रहेगा. तो पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स के बारे में बताने के लिए भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बहुत अच्छा फैक्टर रोल प्ले करती है. ऐसे ही मेटालिक और नॉन मेटालिक करैक्टर के बारे में बताने भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो रोल प्ले करती है. नेक्स्ट इज, दिस इज ऑन मेटालिक करैक्टर और नॉन मेटालिक करैक्टर. मेटालिक करैक्टर कैसे इंक्रीज होता है? मेटालिक करैक्टर इज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. कितना इजिली कोई कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देता है, या फिर जिसकी जितनी कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो मोर मेटालिक होता है. जैसे अगर हम बात करते हैं तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम में फ्रेंसियम सबसे ज़्यादा मेटालिक है. क्यों? क्योंकि इसका साइज जो है वो सबसे बड़ा है और ये इलेक्ट्रॉन्स को बहुत इजीली लूज कर देता है. नॉन मेटालिक करैक्टर आपको बताता है कि कितनी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की. अब मेटालिक करैक्टर ग्रुप में क्या होता है? अभी इंक्रीज होता है, और नॉन मेटालिक करैक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है. मेटालिक और नॉन मेटालिक करैक्टर एक दूसरे के रिवर्स रहेंगे. साइज इंक्रीज होने पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर चले जाते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है. मेटालिक करैक्टर बढ़ जाता है और नॉन मेटालिक करैक्टर घट जाता है. जैसा कि इस पर्टिकुलर पिक्चर में मैंने बताया आपको, जितना ज़्यादा साइज रहेगा उतना ही ईजिली इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, उतना ही ज़्यादा मेटालिक रहेगा. नेक्स्ट इज, व्हाट इज पीरियड्स? मेटालिक करैक्टर जो है वो डिक्रीज होता है अभी इन द पीरियड, और नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है, क्योंकि साइज क्या पीरियड में डिक्रीज होता है ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज. देयरफॉर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एंड टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस. सो ग्रुप में आपके पास मेटालिक करैक्टर कम होगा और नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ेगा. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ ऑक्साइड्स. ऑक्साइड्स का नेचर कैसे डिपेंड करता है? अलोंग ग्रुप, बेसिक ऑक्साइड इंक्रीज एज वी मूव मोर मेटालिक करैक्टर डाउन द ग्रुप. बेसिक ऑक्साइड्स इंक्रीज होते हैं भाई, जैसे हम नीचे जाते हैं ग्रुप में,
वैसे ही आपके पास बेसिसिटी जो है ऑक्साइड्स की वो बढ़ती है, ऑक्साइड्स आर मोर बेसिक, और बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज होता है किसमें, पीरियड में, और एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होता है क्योंकि साइज क्या है, कम होता जा रहा है। अब केमिकल रिएक्टिविटी ग्रुप में कम होती है और पीरियड में क्या होती है, अब ये मेटल और नॉन मेटल पे डिपेंड करता है। अभी ग्रुप में घटेगी अगर आपके पास नॉन मेटल है और बढ़ेगी अगर आपके पास मेटल है। तो केमिकल रिएक्टिविटी को हम ग्रुप में स्टडी करते हैं। अगर आपके पास नॉन मेटल्स हैं तो वो घटेगी, अगर मेटल्स हैं तो वो बढ़ेगी। सिंपली आपने बेसिक ऑक्साइड्स जो हैं उनकी बेसिसिटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप और डिक्रीज होती है अलोंग द पीरियड, और केमिकल रिएक्टिविटी जो है भाई वो ग्रुप में डिक्रीज होती है अगर नॉन मेटल हैं और ग्रुप में इंक्रीज होती है अगर आपके पास मेटल्स हैं। So what are the IUPAC nomenclature of atomic numbers more than 100? मैंने पहले भी आपको बताया that IUPAC is International Union for Pure and Applied Chemistry, is a body which is responsible for all the names of compounds in this universe. So what is roots for abbreviations for these? अगर आपके पास 0 100 है, 100 है तो उसके आगे अपन NIL NIL लगेगा, उसको हम N से लिखते हैं। अगर 1 है तो N लगेगा, 2 है तो बाई लगेगा, 3 है तो ट्राई लगेगा, और 4 है तो क्वाड, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स भाई, और 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, और 9 है तो ENN। जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनको आप 100 से ज़्यादा कंपाउंड्स को IUPAC नोमेनक्लेचर देते हो उनको आप ऐसे नेमिंग करते हो। अगर 100 है तो NIL, 101 है तो N, 102 है तो बाय। यू हैव टू गिव द नेम टू द कंपाउंड लाइक दैट। ओके, नाउ द थिंग इज इन कंपाउंड्स के जनरल नेम भी होते हैं। जैसे जिस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने उसे डिस्कवर करा, इफ ही सेड दैट मेंडलीव ने डिस्कवर करा तो मेंडलीवियम बोल दिया, आइंस्टाइन ने डिस्कवर तो आइंस्टाइनियम बोल दिया, तो ऐसे भी इनके नाम हैं, बट दीज आर IUPAC नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स। Okay, so we are done with this chapter. In the next class we will discuss about NCERT problems.